पद मुजफ्फरनगर के आईएमए भवन में आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा केएमसी मेरठ हॉस्पिटल के सहयोग से डॉक्टर तने गर्ग जी ने एक सीएमई का आयोजन किया। उन्होंने सभी बिंदुओं पर बातचीत की। सीधी जानकारी लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से, आज कौन सा टॉपिक रहा? आज हमारा टॉपिक था हार्ट और वैस्कुलर सर्जरी रिलेटेड। तो इस टॉपिक में हमने बताया कि जो डॉक्टर्स हैं वो कॉमनली क्या सिम्टम्स देखते हैं अपनी ओपीडी में, और अगर उन्हें ये लगता है कि ये प्रॉब्लम वैस्कुलर या कार्डियोथोरेसिक सर्जरी रिलेटेड है तो वो हमें रेफ़र कर सकते हैं जल्द से जल्दी, क्योंकि वैस्कुलर प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे अगर टाइम पे एक्शन ना लिया जाए तो विद इन मैटर ऑफ आवर्स और विद इन मैटर ऑफ डेज़ पेशेंट को लिम्ब लॉस हो सकता है, पेशेंट हैंडीकैप बन सकता है। लगातार डॉक्टर साहब इस तरह की आईएमए द्वारा सीएमई आयोजित करते रहते हैं, किस तरह का इनका मोटिव रहता है? हमारा ये मोटिव रहता है कि हम लोग पहली बात तो जो लेटेस्ट हम लोगों को जो टीचिंग हो जाती है एक तरह से, जो हम लोग नॉर्मली नहीं जानते हैं, तो हम लोग सीएमईज़ कराते रहते हैं इस तरह से, जिससे हमें लेटेस्ट नॉलेज हमारे लोगों का बढ़ता रहता है। और कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं सुनने को जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं होता। जैसे आज डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा बोला। स्पेशली लिम्ब इंजरीज़ वगैरह में, ये जो आर्टरियल इंजरीज़ होती हैं और रप्चर्ड एन्यूरिज्म वगैरह, इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा हमें समझाया। लगातार जैसा कि बताया कि आजकल जो नई नई तकनीक आ रही है उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, और डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह के क्वेश्चंस डॉक्टर्स के रहे आपसे? डॉक्टर्स ने बेसिकली मुझे हार्ट सर्जरी के बारे में पूछा, कब हमें हार्ट सर्जरी के लिए पेशेंट रेफ़र करना है, कब क्या इंडिकेशंस हैं, और प्लस वैस्कुलर सर्जरी के बारे में क्या हमारी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं केएमसी हॉस्पिटल में ऑन अ डेली बेसिस। तो इन्हीं सब के बारे में डॉक्टर्स के सवाल थे। इस तरह की सीएमई जैसे आयोजित होती है डॉक्टर साहब, लगातार आप सभी जगह करते रहते हैं, इसमें क्या बेनिफिट इसका रहता है डॉक्टर्स का भी, और इसमें क्या आम जनमानस का भी कोई बेनिफिट रहता है? देखिए, इंडिया में अगर बीमारियों के बारे में सोचा जाए तो दो ही चीज़ें दिमाग में आती हैं। पहला अवेयरनेस, दूसरा कंप्लायंस। एक तो जागरूकता होनी चाहिए और उसके बाद अनुपालनता होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ मरीज़ को पता होना चाहिए कि इस बीमारी का सही इलाज कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे हो रहा है। तो ये सीएमईज़ करने का ये फ़ायदा है, एक तो डॉक्टर्स के बीच में अवेयरनेस होती है और फिर उससे पब्लिक के बीच में अवेयरनेस होती है। आप काफ़ी सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, कोई आपके जीवन का इस तरह का एक आधा उदाहरण जो आप बताना चाहेंगे? किस बारे में? पेशेंट्स के साथ में, जो कोई आपके पेशेंट आपसे ठीक होकर के गया हो, एक काफ़ी उसे एक नया जीवन मिला हो। देखिए, पेशेंट, जहाँ तक मैं सोचता हूँ पेशेंट तो भगवान ही सही करते हैं, बट हम तो जरिए हैं। तो हमारा काम है अपना काम करना और ऑनेस्टली काम करना, ईमानदारी से काम करना, बस यही। थैंक यू सो मच। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह के सेशन होने ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ये डॉक्टर्स के साथ साथ आम जनमानस पर भी अवेयरनेस जाती है, और भी इस तरह की सीएमई आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विदिशा डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।